हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। जेकेपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको सीसेट सॉल्व करवाऊंगा, बाकी मेरे टीम मेंबर्स जो हैं वो बाकी जनरल स्टडीज़ वगैरह को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर में देखा कि काफ़ी सारे बच्चे सीसेट काफ़ी मुश्किल आया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए एग्ज़ाम को। तो इसलिए हमने ये सीरीज़ लाई है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। हो सकता है हम जल्दी ही ऑफलाइन बैचेस भी शुरू करें राजौरी में जेकेएसएसबी और दीगर एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए। तो शुरू करते हैं हम। नंबर 41 2021 का है ये। तो इसमें यह है, क्वेश्चन दिया है इफ़ ए प्लस बी मीन्स ए इज़ बीज फादर, ए क्रॉस बी मीन्स ए इज़ बीज मदर, A is greater than B means A is B's brother, then how is A is related to D? If A is greater than B, B cross C, D plus C. यह है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। जैसे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हम जनरेशन वाइज जैसे सबसे ऊपर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह आगे, उनको हम सबसे ऊपर वाली जनरेशन में रखेंगे। उसके बाद हमारे पेरेंट्स आगे अंकल आंट वगैरह, इन सब को हम सेकंड जनरेशन में रखेंगे। उसके बाद आगे हम आगे, जैसे हम, तो उससे बाद हम आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर उससे बाद कुछ दिया है तो वह उसके हिसाब से करेंगे जनरेशन वाइज। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है, हम प्लस साइन यूज़ करेंगे मेल जेंडर के लिए और माइनस का साइन यूज़ करेंगे फीमेल के जेंडर के लिए। तो कैसे यूज़ होगा ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तब हमें बेटर अंडरस्टैंड होगा कि ये कैसे होगा। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें ये बताया हुआ है ए प्लस बी का मतलब है ए बी का फादर है, और ए क्रॉस बी का मतलब है ए बी की मदर है, और ए इज़ ग्रेटर देन बी का मतलब है ए बी का ब्रदर है। तो हमें दिया हुआ है ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी क्रॉस सी, डी प्लस सी। हमें इसके हिसाब से अपना आंसर देना है। तो सबसे पहले हम इसमें एक बना लेंगे फ्लो चार्ट की तरह। क्या है दिया हुआ है, ए इज़ ग्रेटर देन बी। हम देखेंगे ए इज़ ग्रेटर देन बी का मतलब क्या होता है। ए इज़ ग्रेटर देन बी का मतलब होता है ए इज़ बीज ब्रदर। तो हम ऐसे बना देते हैं, ए जो है बी का क्या है, ब्रदर है। बी का तो जेंडर हमें पता नहीं है, ए क्या है, ब्रदर है, तो इसके साथ क्या साइन आएगा, प्लस का साइन। तो ये जो एरो है, हम जब ब्रदर सिस्टर का रिलेशन दिखाएंगे तब हम ये सिंगल साइड एरो देंगे, और जब कहीं हम हस्बैंड वाइफ का रिलेशन दिखाना होगा तो हम इस एरो को डबल साइड कर देंगे, जैसे हमें आगे देखेंगे। तो यहाँ तक हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या दिया है, बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी कहाँ है, बी क्रॉस सी का क्या मतलब होता है, ये दिया हुआ है। बी क्रॉस सी का मतलब होता है बी इज सीज मदर। यहाँ पे बी रख लो ए की जगह, बी इज सी इज मदर। बी क्या है, सी की मदर है। तो सी नीचे आएगा या आगे आएगा, सी आएगा यहां से नीचे। बी क्या है, सी की मदर है, तो मदर है तो जेंडर इसका क्या होगा, फीमेल। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। अब नेक्स्ट क्या दिया है, डी प्लस सी। डी प्लस सी का मतलब क्या हुआ है, यहां दिया है डी प्लस सी, ए की जगह रखो डी और बी की जगह सीज। D इज सीज फादर। D क्या है, C का फादर है। D इज सीज फादर। C का फादर है तो मतलब कहाँ आएगा, इस जनरेशन में आएगा। C का फादर है, मदर है, ये इसकी B क्या है, मदर है, तो फादर क्या आएगा, इसका हस्बैंड ही होगा। तो D क्या होगा, B का हस्बैंड भी होगा और C का फादर भी होगा। फादर है तो इसका जेंडर क्या होगा, मेल। अब हमें रिलेशन किसका पूछा हुआ है, हमें रिलेशन पूछा हुआ है ए और डी का रिलेशनशिप बताना है। तो जैसे मैंने बताया था हस्बैंड वाइफ के लिए हमने कैसे एरो दिए हैं, बोथ साइड दिए हैं। तो हमें किसका रिलेशन बताना है, ए और डी का। ए और डी, ए यहाँ है, डी यहाँ है, ए और डी का रिलेशनशिप। तो बी क्या है, ए की सिस्टर है, और डी क्या है, बी का हस्बैंड है। सिस्टर के हस्बैंड को क्या कहते हैं, ब्रदर इन लॉ। सिस्टर के हस्बैंड को कहते हैं ब्रदर इन लॉ। तो यहां पूछा हुआ है हो इज ए रिलेटेड टू डी। ए डी का क्या लगता है, डी का क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ ही होगा। तो ए डी का क्या है, ब्रदर इन लॉ।
अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है ये। क्वेश्चन है अर्जुन इज फेसिंग ईस्ट इफ ही टर्न्स टू हिज राइट बाय 45 डिग्रीज, देन अगेन टर्न टू हिज राइट बाय 90 डिग्रीज, देन टर्न टू हिज लेफ्ट बाय 45 डिग्रीज 4 टाइम्स एंड देन टर्न टू हिज राइट बाय 45 डिग्रीज, वेयर इज ही फेसिंग। ये क्वेश्चन है डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने डायरेक्शंस बना लेनी है सारी। ऐसे बना लेंगे हम डायरेक्शंस को। यह आ गई डायरेक्शंस, इधर हो गई ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितना डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। साउथ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का। सब के बीच में कितना कितना एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और इनके अगर हाफ डिवाइड करें तो ये एंगल कितना बनेगा? यहाँ से अगर 90 डिग्री को हाफ डिवाइड कर लें दो पार्ट्स में तो ये एंगल कितना बनेगा? 45 डिग्री। ये 45 डिग्री होगा और ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। इसी तरह अगर हम इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो ये कितना होगा? ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45। ये सब एंगल कितने हो जाएंगे? 45। ये हमें पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमने करना क्या होता है इन क्वेश्चंस में। जैसा क्वेश्चन में दिया है बस वैसे उसी के अकॉर्डिंग हमने करना है। तो हम पहले बना लेते हैं एक बार फिर से ये डायरेक्शन का। ये हो गई हमारी डायरेक्शंस, ये होगी हमारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्वेश्चन में दिया है कोई अर्जुन है, वो किस साइड फेस करके खड़ा है? ईस्ट साइड उसका फेस है। उसने क्या लिया? अपना टर्न किया, किस साइड मुड़ा? वो राइट मुड़ा 45 डिग्रीज। फिर दोबारा उस मुड़ा वो किधर? राइट में मुड़ा, कितना? 90 डिग्रीज। फिर उसने टर्न लिया अपने लेफ्ट, कितना? 45 डिग्रीज। और ये इसने 45 डिग्री फोर टाइम्स लिया टर्न। फिर वो उसने टर्न कितना लिया? अपने राइट लिया 45 डिग्री। और अब किधर उसका फेस है हमें बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अर्जुन इज फेसिंग ईस्ट। ईस्ट में है तो मतलब उसका फेस किस साइड होगा? ईस्ट साइड होगा। ईस्ट में ये होगा उसका फेस। अगर इस साइड उसकी कौन सी साइड है? ये उसकी आ गई लेफ्ट साइड और ये आ गई उसकी राइट साइड। तो अब उसने क्या किया? इफ ही टर्न टू हिज राइट, कौन सी साइड ले रहा है टर्न? राइट साइड ले रहा है बाई 45 डिग्रीज। अगर 45 डिग्री राइट लेगा तो मतलब इस साइड आएगा। 45 डिग्री राइट मतलब इसके सेंटर में। ये आ गया उसकी डायरेक्शन। अब वो इस यहाँ पे है 45 डिग्री। देन अगेन टर्न टू हिज राइट बाई 90 डिग्रीज। अब फिर उसने कितना टर्न लिया? 90 डिग्री लिया। ये 45 डिग्री लेके यहाँ पहुँचा था, यहाँ पहुँचा था ना 45 डिग्री टर्न लेके। अब उसने 90 डिग्री टर्न लिया किस साइड? अपने राइट में। राइट में कितना ले रहा है? 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ आएगा तो 45 डिग्री और इधर 45 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ पहुँचेगा जब तो कितना एंगल हो जाएगा? 90 डिग्री। अब वो इस डायरेक्शन में होगा, 45 ये वाला और 45 ये वाला। अब वो इस डायरेक्शन में है। कहाँ तक हम पहुँचे? 90 डिग्रीज तक पहुँचा, वो इस साइड आ गया। ठीक है। देन टर्न टू हिज लेफ्ट। अब वो किस साइड मुड़ा? अपने लेफ्ट मुड़ा बाई 45 डिग्रीज। लेफ्ट कौन सी साइड होगा इसकी? ये लेफ्ट होगी और ये राइट होगी। ये लेफ्ट साइड होगी, ये राइट साइड होगी। अब उसने कितना टर्न लिया? लेफ्ट बाई 45 डिग्री। 45 डिग्री लेफ्ट लेगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगा? वापस यहाँ इस डायरेक्शन में पहुँच जाएगा वापस। अभी वो यहाँ पे है। लेकिन इसने कितनी बार टर्न लिया? 45 डिग्री 4 टाइम्स लिया। 4 टाइम, ये तो एक बार हुआ। एक बार 45 लिया तो यहाँ पहुँचा, लेफ़्ट ले रहा है टर्न, लेफ्ट ही साइड लेंगे। एक बार फिर लेगा 45 डिग्री, 2 बार हो गया। फिर एक बार 45 लेगा, यहाँ पहुँच गया। फिर एक बार जब 45 लेगा तो वो इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे होगा। ये 4 बार उसने 45 डिग्री टर्न ले लिया। अब वो इस डायरेक्शन में है। अब लास्ट पे क्या दिया हुआ है? एंड देन टर्न टू हिज राइट बाई 45 डिग्री। अब लास्ट पे उसने किस साइड अपने टर्न लिया? राइट में लिया 45 डिग्री। इसके ये लेफ्ट कौन सी साइड हो जाएगी? अब लेफ्ट साइड ये हो जाएगी, राइट साइड ये हो जाएगी। यहाँ पे है वो। तो जब यहाँ से ये कितना ले रहा है? 45 डिग्री राइट ले रहा है
तो यहाँ से ये 45 राइट लेके यहाँ पहुँच जाएगा और फाइनल डायरेक्शन उसकी ये वाली होगी। और ये कौन सी डायरेक्शन है? ये हमारी है ईस्ट डायरेक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? ईस्ट डायरेक्शन। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो हम इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर के कुछ जो पिछले कुछ सालों के सारे क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट हो, आपकी कोई सजेशन हो, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हो। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप हमें कमेंट में लिख सकते हो, तो हम वो भी ज़रूर करवाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।